成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。真诚带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。华章。अलविदा, अपना ख्याल रखना। अलविदा सरदार लेता, अलविदा जुलुलू, अलविदा लेता, चलते हैं। हमें कैप्टन और न्योमा को बचाना है, इसलिए हम बंटू लोगों के साथ ज्यादा दिन नहीं रुके। हम एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द थानू का पता लगाना होगा। मामा धू, थानू के बारे में कुछ पता चला क्या तुम्हें? कुछ मछुआरों ने मुझे बताया। 2 दिन पहले उन्होंने एक बड़े से जहाज को दक्षिण की तरफ जाते देखा था। हाँ, ये अच्छी खबर है अंकल लूबे। फिर हम उनके पीछे चलते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता वो जहाज थानू का ही था? मुझे पूरा यकीन है। जब थानू गया था, साथ में हाथी के दांत भी ले गया था। अंकल वैनकाय, वो इतने सारे दांत छोटे से जहाज पर नहीं ले जा सकता। शाओशी ने सही कहा। मछुआरों ने ये भी बताया था कि वो अपने जहाज पर हाथी के दांत लाद रहे थे। अंकल लूबे, डायोन के बनाए इस नक्शे को देखें तो महारानी से दक्षिण की ओर वाकवाक नाम की जगह है जो सोने का देश कहलाता है। सोने का देश? अगर वो थानू का जहाज था तो दांतों के बदले सोना लेने वही जाएंगे। डायोन और न्योमा खतरे में है। हमें और समय बर्बाद ना करते हुए फौरन वाकवाक की तरफ जल्द ही निकल जाना चाहिए। सेठ शेन, आप क्या कहते हैं? सोने का देश? वहाँ कितना सारा सोना होगा? अंकल वैनकाय, उन्होंने आपसे कुछ पूछा है। क्या? हाँ हाँ, हमें यहाँ जाना चाहिए। जल्दी चलने की तैयारी करो। हमारे पास समय नहीं है। हम वाक वाक जरूर जाएंगे ताकि डायोन और नियोमा को बचा सकें। आप बस सोने की लालच में जा रहे हैं। महारानी से निकलकर हम दक्षिण में थानू के पीछे जा रहे हैं। हमें सही से नहीं पता वाकवाक कहाँ है। इस इलाके की आबादी बहुत कम है और यहाँ पानी का बहाव भी खतरनाक होता है। हमारे पास इस जगह का सही नक्शा नहीं है, यानी कोई भी खतरा कभी भी हमारे सामने आ सकता है। शाओशी, वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आकर कुछ काम करो। हाँ हाँ, अभी आया। अंकल वैनकाय, बताइए क्या काम करना है? धूप खिली हुई है और हवा चल रही है। मैं अपना सारा सामान बाहर रखवा रहा हूँ ताकि वो सड़ ना जाए। चलो जाओ, मदद करो। हाँ जरूर। शाओशी, इसे उठाओ। संभल कर। ये कालीन तो सरदार आबूर ने हमें दी थी। कितनी खूबसूरत कालीन है। लगता है नीलू को भी ये कालीन बहुत पसंद आई है। पता नहीं कैप्टन और न्योमा किस हाल में होंगे। फिक्र मत करो किंजो, कैप्टन बहुत समझदार हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा। हम जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ। चलो जल्दी करो, सारा सामान धूप में लाकर रखो। सुनो शाओशी, चलो कालीन टंगाते हैं।
सेठ शेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? अपने सारे माल को धूप दिखा रहा हूँ। वाक वाक में सारा माल बेचकर सोना कमाऊंगा। सेठ शेन, समुंदर में मौसम का कुछ पता नहीं चलता। अगर अचानक आंधी तूफान आ गए तो? भूलो बे, इतने सालों से समुद्री सफर कर रहा हूँ मैं। चारों तरफ देखो, दूर दूर तक आसमान एकदम साफ है, तो अचानक तूफान कैसे आएगा? समुद्र से धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ये क्या हुआ? हाँ, अरे नहीं, ये तो उड़ता भंवर है। जल्दी से सामान अंदर रखो, उड़ता भंवर आ रहा है। उड़ता भंवर? क्या कहा? उड़ता भंवर? ये तो बवंडर है। जल्दी जल्दी मेरा सारा माल अंदर ले चलो। मौसम ने धोखा दे दिया। सब जल्दी अंदर चलो, देखो उड़ता भंवर आ रहा है। नीलू जल्दी करो, जाकर वो कालीन ले आओ। नीलू, अपने रहना। हाँ? नीलू। किंजा, किंजा, किंजा! नीलू, किंजा कहाँ है? क्या कहा? किंजा, किंजा, किंजा! बचाओ, बचाओ। किंजा, तुम डरना मत। मौसम रंग बदलता है, गिरगिट की तरह। सब लोग अंदर आ गए। मेरे ख्याल से आ ही गए होंगे। शाओशी और किंजर कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थे ना, है ना? अरे नहीं, शाओशी, किंजर! शाओशी, किंजर! बचकर अंकल लूबे! किंजा! ये तो कछुआ है, इसने तो डरा ही दिया था। अब सब याद आया, तुमने हमारी जान बचाई है।
हाँ, तुम्हें ये चाहिए था ना? ये ले लो। शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई। अरे हाँ, किंजा कहाँ है? किंजा! 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 शाओशी, ये तुम क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें होश में ला रहा था। हाँ? शाओशी, तुम ठीक तो हो ना? जब तक तुमने नहीं मारा था मैं बिल्कुल ठीक था। हाँ? शाओशी, शाओशी, पता नहीं बाकी सब अभी तक कहाँ होंगे। तूफान से बचे होंगे या नहीं? हाँ? इससे तो आग ही नहीं जल रही। मैं जलाती हूँ। समय बर्बाद मत करो, रहने दो। ये लकड़ी कभी आग नहीं पकड़ेगी। वाह किंजा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कुछ कमाल नहीं किया, बल्कि तुम बुद्धू हो। हाँ, ये आवाज सुनी तुमने? फिर से आ रही है। हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ, वो किस चीज की होगी? मैंने एक बार एक टापू के बारे में कहीं पर पढ़ा था, जहाँ अजीबोगरीब पेड़ उगते हैं और उन पेड़ों पर इंसानी फल होते हैं। हाँ, क्या इंसानी फल? हाँ। वो फल एक बड़े से झोले जैसा होता है। जब फल पक जाता है तो उसके अंदर से इंसान निकल आता है और वो इंसान डरावनी आवाजें निकालता है, वो भी ऐसी वाका वाका। उन्हें मारने के लिए उनके बाल काटने पड़ते हैं। इंसानी फल फिर रो रहा है। हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरी हर बात मानती हो। ये झूठी कहानी थी। इंसानी फल जैसा कुछ नहीं होता। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, झूठे कहीं के। सुनो किंजा, ये क्यों ले आई? वो जो भी है, हमें आग बुझानी होगी ताकि वो हमें ढूंढ ना सके। नहीं, जरा रुक जाओ। राक्षस आग से डरते हैं। आग जलती रहने दो ताकि वो हम पर हमला ना करे। सच में? किंजा, तुम डरो मत, मैं यही हूँ। अगर वो यहाँ आया तो इससे उसका कचुम्बर बना दूंगा। वो आ रहा है। किधर है? पैर टूट गया, पैर टूट गया। तुम ऐसे मुझे राक्षस से बचाओगे, डरपोक? मुझे लगा कि तुम कूदने जा रहे हो। मुझे लगा किंजा के दुख में तुम अपनी जान दे रहे हो। माफ करना, तुम्हें किंजा की याद दिला दी। अरे नीलू, बस करो, मैं अभी नहा कर आया हूँ। बस करो। अंकल लुबे, मुझे कुछ मिला है। हाँ? मामा दो, शाओशी और किंजल मिल गए क्या? बोलो। नहीं, पर मुझे ये मिला। हाँ? मामा दो, ये कालीन तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ किनारे पर पड़ा हुआ था। खबर अच्छी है। अगर कालीन किनारे पर गया है तो जरूर शाओशी और किंजर दोनों इसी टापू पर होंगे।
चलो टापू पर जाकर उन्हें ढूंढते हैं। तुम तो डर ही गई। देखो मुझे 2 अंडे मिले, कितने बड़े हैं ना। तुम बिना आवाज के अचानक से क्यों आ गए? बहुत बड़ा है। कहाँ मिले तुम्हें? वहाँ पीछे झाड़ियों में पड़े थे। वहाँ और भी अंडे हैं। मैं सारे उठाकर नहीं ला पाया, इसलिए सिर्फ 2 ले आया। पर ये अंडे किस पक्षी के होंगे? पता नहीं, शायद किसी चिड़िया के हो सकते हैं या किसी बड़े छिपकली के। उससे हमें क्या, जिसके भी हो हमें तो खाना मिल गया। अब हम मजेदार अंडे बनाकर खाएंगे। हाँ, देखो ये तो चिड़िया है। कितनी प्यारी है। हमारी किस्मत चमक उठी। अब तो हम अंडे नहीं खाएंगे, हम तंदूरी खाएंगे। इतनी प्यारी चिड़िया है, इसे खाने के बारे में सोच कैसे सकते हो? किंजा, तुम जानती नहीं तंदूरी टंगड़ी कितनी मजेदार होती है। लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। नहीं नहीं नहीं। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हारी तंदूरी बना दूंगी। हाँ, कितनी प्यारी है। किंजा, शायद तुम नहीं जानती, चिड़िया अंडे से निकलकर सबसे पहले जिसे देखती है वो उसे ही अपनी माँ मान लेती है। कोई बात नहीं, नीलू को एक और दोस्त मिल जाएगा। दोस्ती करोगी? क्या तुम इसे साथ ले जाओगी? पर हम इसे संभालेंगे कैसे? तो बताओ फिर हम क्या करें? तुम ही अंडे लेकर आए थे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इसे हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते। समझ गया। हाँ? मैं इसे वापस इसके घोंसले में छोड़ आता हूँ। हाँ? हाँ? शाओशी, चिड़िया को जाने दो। देख नहीं रहे हो क्या? ये इस बच्चे की माँ है। कैसी है आप मम्मी? ये रहा आपका बच्चा। इसे अपने साथ वापस ले जाइए। क्या कर रहे हो? यही तुम्हारी असली मम्मी है। पीछे भागो, चलो जल्दी करो। शाओशी और किंजर, शाओशी! किंजा, किंजा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ? ये क्या है? ये तो नारियल जैसा लग रहा है। हाँ? अच्छा शाओशी, मतलब ये तो वाक वाक है। नहीं, ये तो उठ गई। भागो। किंजा, किंजा, मुझे बचाओ, बचाओ। शाओशी! हाँ? मामादू, अंकल लूपे! किंजर, हाँ? मामादू, तुम सही समय पर आ गए। हाँ? शाओशी, तुम ठीक तो हो? हाँ? मामादू, अगर तुम ना आते तो ये चिड़िया मुझे खा जाती। हाँ? हाँ? मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, वो तुम्हारी मम्मी है। मेरे पीछे आना बंद करो।
था। तो जिस कछुए ने हमें बचाया वो जायंट टॉर्टोइस था और वो बड़ी सी चिड़िया एलिफेंट बर्ड थी। खाना बन गया। शाओशी, खाना खा लो। आया आया। अंकल लूबे, समझ गया हम अभी कहाँ हैं। इस टापू को आने वाले समय में सेशल्स कहा जाता है। सेशेल्स टापू? वो बड़ा वाला कछुआ और बड़ी चिड़िया सिर्फ सेशल्स टापू पर ही पाए जाते हैं। इस नारियल को समुद्री नारियल या औरत का नारियल भी कहते हैं। ये नारियल सिर्फ सेशल्स पर ही पाया जाता है। हाँ, इस नारियल को औरत का नारियल क्यों कहते हैं बताओ? तुम नहीं जानती? अगर तुम लड़कियों को पीछे से देखो तो नारियल जैसी लगती हो। हाँ? इसलिए इस नारियल को ये नाम दिया गया। हाँ, क्या कहा तुमने? बदतमीज कहीं के। तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने ऐसा पढ़ा था तो बता दिया। मैंने कोई झूठी कहानी नहीं बताई। तुम चुप करो। नहीं। ये सिर्फ यहाँ मिलता है, बहुत कीमती होगा। नहीं। बंदूक किसने चलाई?